नमस्कार दोस्तों, मैं विजय डाका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब हम सरसों में दूसरा पानी लगाएं तो सिंचाई कब करनी है और उस टाइम हमें क्या इसके अंदर डालना है। दूसरे पानी के बाद हमें कौन सा फंगिसाइड बेस्ट रहेगा, पूरा विस्तार से बताएंगे ताकि हम पूरा उत्पादन प्राप्त कर सकें और आज के इस भाव में हम पूरा धन लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमने पीछे के वीडियो में सरसों की बिजाई से लेकर पहले पानी में क्या देना है और पूरी चर्चा आपके साथ साझा की है और आपका भरपूर प्यार हमें मिला है। इसके लिए आपका फिर से किसान भाइयों धन्यवाद करता हूं। आज की जानकारी बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो किसान हमारे साथ नए इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी जानकारी पूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका इस लाइक के बटन पर लगाया गया 1 सेकंड हमारे हौसले को और बढ़ाता है, इसलिए किसान भाइयों लाइक अवश्य करें। अब बात करते हैं कि हमारा उत्पादन सबसे बेहतर निकले, इसके लिए हम थोड़ी और मेहनत करें और ये ना सोचें कि सभी ने लगाया है तो हमने भी सरसों बोई है, क्योंकि एक देखा देखी बो के कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे। यदि हमें कुछ अच्छा करना है किसान भाइयों तो हमें इसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टाइम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत हमें लगानी पड़ेगी। इसलिए हर टाइम समय से थोड़ा पहले ही अपने काम को पूरा करें। पहला ही प्रश्न हमारे साथ सामने यह है कि दूसरी सिंचाई का सही समय क्या होता है। यह हमारी सरसों की फसल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि पहली सिंचाई हम 30 से 40 दिन के मध्य कर देते हैं तो उसके ठीक 20 से 25 दिन के दौरान हमें सिंचाई दूसरी करनी होती है। इसका मतलब 50 से 65 दिन पर हमें दूसरी सिंचाई करनी होती है और यह टाइम फ्लावरिंग और फलियों की स्टेज का सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से उत्पादन की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। दूसरी सिंचाई कहाँ करनी है? जहाँ पर हल्की बालुई और दोमट मिट्टी होती है, जहाँ पर नमी जल्दी सोखी जाती है, वहाँ पर सिंचाई करनी जरूरी होती है। और जहाँ पर काली और भारी मिट्टी होती है और वहाँ पे यदि हमने मस्टर्ड लगा रखा है तो वहाँ पे नमी जल्दी नहीं सोखी जाती है, उसमें बहुत सोच समझ कर दूसरी सिंचाई करनी पड़ती है। कई बार हमें ग्रोथ वगैरह इतनी पर्याप्त हो जाती है कि हमें मस्टर्ड के अंदर और नमी फिर भी बनी रहती है तो हमें मस्टर्ड के अंदर सिंचाई नहीं करनी होती है। जो मैंने बताया है उसी स्टेज को आपको समझते हुए अपने मस्टर्ड की सरसों की फसल की दूसरी सिंचाई करनी है। क्या नीचे से खाद पानी देना होगा दूसरी सिंचाई के अंदर किसान भाइयों? अब इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। दूसरी सिंचाई पर हमें नीचे से कोई खुराक देने की का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है किसान भाइयों, क्योंकि इस टाइम नीचे रूट्स की संख्या कम होने लगती है जिनसे पौधा खुराक लेता है। इस टाइम स्टैंड बाई जड़ें रहती हैं जिनके कारण पौधा सिर्फ खड़ा रहता है, अपने पत्तों से ही इस टाइम पौधा खुराक लेता है। इसलिए जो भी हमें देना होगा वह हमें नीचे के माध्यम से नहीं बल्कि स्प्रे के माध्यम से ऊपर से देंगे तो किसान भाइयों वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, हमारी फसल के लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, सिंचाई के तुरंत बाद हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें जो चाहते हैं वो हम उत्पादन ले सकें। दूसरी सिंचाई के बाद जब हमारी सरसों फ्लोरिंग प्लस फलियों की स्टेज पे होती है तो यहाँ हमारे लिए फोलियर के माध्यम से फंगीसाइड इम्पोर्टेंट होता है और खुराक के लिए हमें 13-045 NPK का भी यूज करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। मोस्टली किसान क्या करते हैं कि वो सिर्फ फंगीसाइड का यूज करते हैं। यदि हम सिर्फ फंगीसाइड का यूज करेंगे किसान भाइयों तो मेटालेक्स प्लस मैनकोजेब 64% का आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो आपको क्वालिटी बेटर लगे और सस्ता रहे उसी फंगीसाइड का आप चयन कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप NPK प्लस फंगीसाइड देना चाहते हैं, क्योंकि ये फलियों की स्टेज होती है, दाना ज़्यादा मजबूत बने, दाने में शाइनिंग ज़्यादा बेटर रहे और तेल की मात्रा बराबर हमारी मस्टर्ड के अंदर और ज़्यादा बढ़े ताकि मार्केट के अंदर हमें सबसे बेस्ट भाव मिले, तो इसके लिए किसान भाइयों फंगीसाइड प्लस हमें NPK का चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा फंगीसाइड में चेंज हो जाएगा किसान भाइयों। 13-045 जो मैंने बताया था NPK प्लस आप एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल या हेलाइट का स्प्रे कर सकते हैं। एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जिसके अंदर आता है कस्टोडिया ब्रांड नेम, इसका
आपको बड़ी आसानी से आप यदि मार्केट के अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अगर उसकी उपलब्धता नहीं होती है तो किसान भाइयों जो आपको क्वालिटी में बेस्ट रहे और सस्ता पड़े आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब डोज की बात करूं तो किसान भाइयों एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल फंगीसाइड की डोज रहेगी आपकी, मान के चलो कि 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसको लेना है। और NPK 13-045 आपको 1 kg पर एकड़ के हिसाब से लेना है। लेकिन किसान भाइयों एक सावधानी और आप ध्यान रखें, 13-045 का आप घोल बना सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो लिक्विड में आएगा उसको यदि आप स्प्रे पंप से कर रहे हैं तो 50-60 ml पर पंप के हिसाब से आप इसका यूज करें, परंतु NPK के साथ इसको मिक्स नहीं करें किसान भाइयों, ये थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। अगर नहीं आप फंगीसाइड सिर्फ फंगीसाइड का यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से आप फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं। और NPK प्लस फंगीसाइड का यूज कर रहे हैं तो डोज मैंने आपको किसान भाइयों बता दी है। ये स्प्रे आपने कर दिया तो आपको सरसों विदाउट फंगस के और साथ में NPK दिया है तो खुराक से फलियां घनी और पूरी दाना लेकर तैयार होगी और इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस काम को यदि हमने दूसरी सिंचाई के बाद पूरा किया तो हमारा उत्पादन 1 नंबर रहेगा। सरसों पर हमारा नेक्स्ट वीडियो किसान भाइयों जब फलियां कंप्लीट हो और ठंड अत्याधिक हो, जब कई बार के किसान भाई कहते हैं कि पाला मार गया, उस पे हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको किसान भाइयों बताएंगे। ये वीडियो हमारा कैसा लगा, दूसरी सिंचाई के ऊपर जो हमने कंप्लीट वीडियो दिया है उसका ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं और लाइक का बटन अवश्य दबाएं किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।